कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड पर टीडीएस कट गया, पेमेंट बैंक में आ गई, लेकिन आरटीआर कौन सी फाइल करें, आरटीआर 3 या आरटीआर 4? अगर गलत आरटीआर फाइल कर दी तो नोटिस भी आ सकता है और रिफंड भी अटक सकता है। इस वीडियो में मैं आपको आरटीआर फाइलिंग के साथ बताने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट क्या होती है, 194 टीडीएस और कॉन्ट्रैक्ट इनकम का रिलेशन क्या है, सेक्शन 44 एडी में इनकम कौन सी कैलकुलेट करें, ग्रोथ रिसिप्ट या टर्नओवर कहाँ फिल करें, एआईएस 26 और टीडीएस मैच कैसे करें। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बन रही है इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइज यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फॉर्म 26AS। अब हम पहचानेंगे कैसे कि हमारी जो टीडीएस कट हुआ है वो 194C में हुआ है। तो देखिए इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आई एग्री पर टिक मार्क करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, नीचे आएंगे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज करना है जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। व्यू एज आपको HTML सेलेक्ट करना है, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करना है। तो आपका ये जो फॉर्म 26AS है ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए शो हो रहा है 194C सेक्शन। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट के लिए। अब मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हैं तो उस पर आपका टीडीएस कटेगा। सपोज दैट मान लीजिए आपने ब्लिंकिट में आपने काम किया हुआ है, ठीक है, जैप्टो में आपने काम किया हुआ है, ठीक है, तो किसी भी ई कॉमर्स में आप वर्किंग है, ठीक है, तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो इस टीडीएस को हम कैसे क्लेम करेंगे, वो करेंगे हम आरटीआर फाइलिंग से। जैसे कि हमारा रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड ने हमारा 1084 रुपये का टीडीएस कट किया है सेक्शन 194C में, और एक टीडीएस हमारा ब्लिंक यानी कि ब्लिंकिट जो होती है कंपनी, उसने हमारा ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 1110 रुपये टीडीएस को डिडक्ट किया है। ठीक है, आपका टीडीएस अलग हो सकता है। इनकम ये है, इतनी इनकम पर इतना टीडीएस उन्होंने डिडक्ट किया है। अब इसको क्लेम कैसे करना है, अब देखिए, अब जाएंगे हम इनकम टैक्स पोर्टल पर और उसके बाद आपको आरटीआर फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। जैसे कि सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, देन इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यू नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। आपकी यदि कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट से टीडीएस कट हो गया है और आप उसके लिए आरटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप आरटीआर फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, आरटीआर फॉर्म जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं हम इनकम के अकॉर्डिंग। सपोज दैट आपका टीडीएस या आपकी इनकम है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट से, तो आप इसमें आरटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए 4 टाइप्स के आरटीआर फॉर्म होते हैं, आरटीआर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आपकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट से तो आप यहाँ पर आरटीआर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि अदर से है, अदर मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी शेयर से है, म्यूचुअल फंड से, क्रिप्टो करेंसी से, तो उस कंडीशन में आपको आरटीआर 3 फॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ ऑप्शंस कुछ फॉर्म में होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमें चेक करना होता है। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4, प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ओके लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से है तो इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 4 लाख, जो करंट ईयर है।
तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं, और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। देन नीचे आएंगे कंटिन्यू पे। अब ये पार्ट है जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब आरटीआर फॉर्म को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उसे सैलरी के रूप में मान रहे हैं, लेकिन जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप वर्किंग है, ठीक है, वो आपकी बिजनेस इनकम कंसाइडर होगी, ठीक है, आपको बिजनेस इनकम माननी पड़ेगी, तो आपको सैलरी में यहाँ पर नहीं दिखाना है। यदि आपकी एक्चुअल में सैलरी इनकम है, कहीं और से सैलरी इनकम है, तब आप उस कंडीशन में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी केस में सैलरी इनकम नहीं है। देन फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), यदि आप ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे, यदि आप ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे, और यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। आपकी यदि ड्यू डेट से पहले है तो आप इस पर टिक मार्क करेंगे अपने अकॉर्डिंग। देन नीचे आएंगे। अब देखिए हम आरटीआर को रिवाइज कर रहे हैं, इस वजह से हमारी 139(5) पर हमने टिक मार्क किया है, और जो ओरिजिनल रिटर्न की जो इसमें एक्नोलिजमेंट था वो यहाँ पर आ गया, और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आ गई ओरिजिनल रिटर्न की। देन उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, तो इस पर नो पर टिक मार्क करेंगे। देन उसके बाद नो पर यहाँ पर भी टिक मार्क करेंगे। देन इस पर भी नो पर टिक मार्क करेंगे, ये है बैंक डिटेल्स। देन कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यह है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो जो कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट है वो कंसाइडर की जाती है बिजनेस में। एडिट पर क्लिक करेंगे। प्रेजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD, यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट पर टीडीएस कट हुआ है तो वो किस में ऐड होगा? बिजनेस में, अंडर सेक्शन 44 AD में। तो आपको कहाँ पर ऐड करनी है कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट की इनकम? यहाँ पर करनी है 44 AD में। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, तो इसमें आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। बिजनेस कोड इसमें हमने अपने अकॉर्डिंग ऐड किए हैं। यदि आपकी कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट से है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अदर सर्विसेज ऐड करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कितनी इनकम पर कितना टीडीएस कट हुआ है वो डालना है, ठीक है। तो टीडीएस तो हमारा टैक्स पेड में आता है, लेकिन हमें यहाँ पर कितनी हमारी रिसिप्ट है और कितनी हम इनकम शो कर रहे हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि हमारी कितनी है, एक बार फॉर्म 26 में जाएंगे, तो इसमें हमारी 15 रुपये तो एक है, ठीक है। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, ये वाली जो है ना, ये टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट, ठीक है, इसको हमें टोटल करना है। तो 15 रुपये एक हो गई, प्लस 108,408 प्लस 111,096, तो ये हमारी टोटल कितनी होगी? ये होगी 2,19,516 रुपये। तो देखिए कम से कम जो हमारी फॉर्म 26 में आ रही है वो तो आपको दिखानी ही है, वो मिसमैच नहीं करनी है, या 2,19,516 से कम आपको नहीं रखनी है। मैक्सिमम आप कितनी भी दिखा सकते हैं। सपोज दैट हम इसमें दिखा देते हैं 4,50,000 रुपये रिसिप्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कम नहीं दिखाई है। कम नहीं दिखाना, ज़्यादा आप कितनी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यदि आपकी बैंक में रिसिप्ट है तो बैंक में कम से कम आपको 6% यहाँ पर इनकम दिखानी है, जैसे कि हम इसमें 4,00,000 रुपए दिखा देते हैं। और यदि कैश में है तो कैश में यहाँ पर ऐड करेंगे, और कैश के अकॉर्डिंग कम से कम 8% आपको इनकम दिखानी होगी। हमारी कंडीशन में कैश में कोई रिसिप्ट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। अब यदि आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, और यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। देन यदि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, अब देखिए यहाँ पर आपके बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि हम आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए,
कॉन्टैक्ट रिसिप्ट है हमारी। तो इसमें पार्टनर मेंबर ओवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर, अदर लायबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज आपको ऐड करनी है। और ऐसे ही हमारी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, सनी डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन, एडवांसेस, अदर एसेट्स आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। ठीक है, आपकी कितनी है। देन उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका एग्जाम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। टोटल सेल कंसिडरेशन, यानी कि आपकी सेल कितनी है वो यहाँ पर ऐड करना है। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि परचेज कितनी है वो यहाँ पर ऐड करना है। देन उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में, और न्यू रिज्यूम में कोई भी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, यदि आपका सैलरी से TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। अब हमारा जो TDS है वो यहाँ पर शो हो रहा है। साइड में आएंगे, ठीक है। तो एक बार हम जो हमारा TDS कट हुआ है क्या वो सही है, एक बार चेक कर लेंगे। इतनी इनकम पर, ठीक है, हमारा TDS कितना कट हुआ है, यहाँ पर कितना शो हो रहा है, 1084 मैच है। नीचे आएंगे, फिर उसके बाद 1,11,095 रुपए पर 1110 रुपए, 1110 रुपए TDS कट हुआ है। टोटल हमारा 2194 है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम टैक्स पोर्टल पर या RTR फॉर्म में जो कंप्यूटेशन होती है ये वो है। ठीक है, अब यदि आपको बैंक में अपनी RTR कंप्यूटेशन देनी है तो उसके लिए वो एक्सेल पर या तो तैयार की जाती है या RTR फाइलिंग के सॉफ्टवेयर से जनरेट होती है। तो यदि आप हमारे एक्सपर्ट से RTR कंप्यूटेशन भी तैयार कराना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड, 2190 रुपये हमारा रिफंड बना है। और यदि आपका टैक्स बनता है तो भी यहाँ पर शो हो जाता है। देन नीचे आएंगे, इसे आप एक बार चेक कर लेंगे। एंड उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, जैसे कि हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है, यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन सबसे अच्छा होता है क्योंकि RTR को हमें वेरीफाई करने के लिए आधार OTP का ये ऑप्शन होता है। इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे, जनरेट आधार OTP। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो OTP आपको डालकर RTR को सबमिट कर देना है। तो इसी प्रकार ही आप अपनी RTR फाइलिंग कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको चलिए प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी RTR फाइलिंग या RTR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।